मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, सुप्रभात आप सबको। आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या सब्जेक्ट गणित का जो है एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो काफ़ी लगातार हर एक परीक्षा में पूछा जाता है और आगे भी पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आज हम लोग सवाल करेंगे कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको किस प्रकार सिद्ध करेंगे, तो आइए हम लोग करते हैं। तो हम लोग माने हैं कि √3 एक क्या है, परमेय संख्या है। क्या माने हैं कि परमेय संख्या है। इसका अपोजिट हमेशा मानते हैं कि अपरमेय है, तो उसका अपोजिट होता है परमेय। परमेय माने हैं और हम लोग जानते हैं कि परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और जहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होता है, अर्थात Q ≠ 0 लिखा जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिख दिए कि परमेय संख्या P/Q बराबर √3, क्योंकि हम परमेय संख्या मान लिए हैं तो ये बराबर हो जाएगा P/Q का। अब जो है दोनों तरफ जो है वर्ग कर दिए हैं। वर्ग करने पर जो है P/Q का वर्ग बराबर √3 का वर्ग किए हैं। यहाँ पर P का वर्ग हो गया बट्टा Q का वर्ग हो गया और बराबर √3 में √3 जो है स्क्वायर लेके हट गए। यहाँ पे गुणात्मक गुना किए हैं, तो गुना करने पर Q² 3 से गुना हो गया है और Q² का 1 से गुना हो गया, अर्थात 3Q² किसके बराबर हो गया, P² के बराबर हो गया। यहाँ पर हम लोग जो है Q² का मान निकाले हैं, तो Q² का मान जब निकालेंगे तो P² इधर गुना में है तो बटा में आ जाएगा, तो P² बटा 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि P² कितना से कटता है, 3 से कटता है, इसीलिए P भी 3 से कटेगा, अर्थात P² 3 से विभाजित होता है तो P भी 3 से विभाजित होगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि अगर 2 का वर्ग 4 होता है तो 4 अगर 2 से कटता है तो ऑटोमेटिक 2 भी 2 से कटेगा। अब यहाँ आइए, यहाँ पे हम लोग जो है यह देखे हैं कि माना कि P बराबर 3m। अब यहाँ पे भी जहाँ m कोई पूर्णांक है ये माने हुए हैं। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग किए हैं, तो वर्ग करने पर हमें आता है P² बराबर 3m², या P² बराबर यहाँ पे वर्ग किया है तो 3m 3 जा 9, मतलब 3 तिया 9 और m² हो गया, या 3Q² बराबर 9m²। इसी तरह से यहाँ भी जो है हम लोग जो है m² का मान निकाले हैं तो 3Q² बटा 9 आया है, क्योंकि इधर भी गुना में है तो बटा में चला गया। अब यहाँ पे 3 से 9 को काट दिए हैं, 3 से 9 को काट दिए हैं तो 3 इकाई 3 और 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ बच गया Q² बटा 3 बराबर m²। यहाँ भी उसी प्रक्रिया को हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे भी Q² जो है 3 से विभाजित होता है, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अर्थात हमें जो माना हुआ था, यहाँ पे हमने जो माना था कि P और Q एक पूर्णांक है और P और Q का एक के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं है, यहाँ पे तो एक गुणनखंड 3 भी आ रहा है, तो हमारा जो मान्यता था वो गलत हो रहा है। हमने माना था कि P और Q एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ तो 3 से भी कट रहा है, तो हमारा जो मान्यता था वो गलत हो रहा है। तो अगर गलत हो रहा है तो हमने जो माना था कि √3 एक परमेय संख्या है, यह गलत है। अगर गलत है तो वास्तविक में क्या है कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे, और बिहार बोर्ड का परीक्षा हो या कोई भी एग्जाम हो, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग इसी तरह से बनाइए। और इसके अलावा आप लोग खुद जो है √2 √5 को सिद्ध करके हमें जो है मैसेज कीजिए, और इससे ज़्यादा जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आगे भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों को बढ़िया से प्राप्त हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क प्राप्त कर सके। धन्यवाद।